उन प्रस्तुत है साड़ा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात कार्यक्रम के सभी दोस्तों को शिव मोहन का नमस्कार। दोस्तों, कल यानी 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर के अंतिम महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन जो है वो मनाया जाता है और हाल ही में इनके जन्मदिन पर अवकाश की भी घोषणा की गई है। इसी संबंध में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेसिडेंट डोगरा सदर सभा ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क जी के साथ की गई बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी रविकांत शर्मा। श्रोताओ, बहुत जरूरी है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ के रहें। हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में हमें पता हो, हमारा जो इतिहास है हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर की स्थापना महाराजा गुलाब सिंह जी ने की और महाराजा गुलाब सिंह के बाद धीरे धीरे अन्य जो राजा थे वो आए और जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए उन्होंने काम किया। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के अंतिम महाराजा थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया। उनका जन्मदिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं और इस सब के बारे में बात करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि इस वक्त आकाशवाणी जम्मू के स्टूडियो में मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क। चाड़क साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत शुक्रिया। अब महाराजा हरि सिंह जी का जो जन्मदिन है ये प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है, रिवायती जोशो जज्बे के साथ, हर्षोल्लास के साथ। इस बार इस जोशो जज्बे में, इस उल्लास में, जन्मदिवस की खुशियों में बहुत ज्यादा इजाफा महसूस किया जा रहा है। ये हम आप ही से जानना चाहेंगे कि इसकी वजह क्या हो सकती है और अब तक डोगरा सदर सभा उनके जन्मदिवस को किस तरह से मनाती आ रही है। देखिए रवि जी, पहले तो डोगरा रूल की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक अद्भुत कहानी है। इतिहास के अंदर जम्मू कश्मीर नहीं, सिर्फ भारतवर्ष के इतिहास के अंदर एक गजब की चीज़ ये हुई है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को हिंदू महाराजाओं ने कैसे चलाया। महाराजा हरि सिंह का तो मुकाबला ही नहीं। मैं लंबी बात महाराजाओं की सरनी इस वक्त करूँगा। महाराजा हरि सिंह जी का आपने जिक्र किया, इस किस्म का महान सपूत आपको इतिहास के अंदर आप झांकने की कोशिश करो और दूसरा नहीं मिलेगा। उसके कारनामों की वजह से मैं तो ये कहता हूँ कि खूबसूरती के लिहाज से भी पूरे महाराजाओं में अलग दिखते थे जब बैठते थे, 560 महाराजाओं में जो भारतवर्ष के अंदर राज कर रहे थे। और खिलाड़ी के लिहाज से ऐसा खिलाड़ी जो पोलो खेलते थे, ऐसा खिलाड़ी और कोई दूसरा नज़र नहीं आया, मुकाबला नहीं कर सकता था, नज़र नहीं आता था। और तीसरी बात है रिफॉर्म्स के ढंग से, रिफॉर्म जो उन्होंने की हैं वो भी अद्भुत हुई हैं। बापू गांधी ने बड़ी देर के बाद बातें कही, वो महाराजा हरि सिंह ने पहले कह दी। छुआछूत की बात है तो पहली हरिजन कंजक महाराजा हरि सिंह ने उस वक़्त मंदिर के अंदर पूजी जब कोई बात नहीं कर सकता था जी। मंदिरों के दरवाजे खोल दिए, कुएं खोल दिए। और दूसरी तरफ आप देखो कि जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, 560 महाराजाओं को ये अंग्रेज़ों ने पूछने के लिए बुलाया, कन्विंस करने के लिए कि आप हमारा राज जो है, अंग्रेज़ों का राज जो है, उसे आप मंजूर कर लो, उसे आप एक्सेप्ट कर लो। एक महाराजा वहाँ, महाराजा हरि सिंह उठे, उन्होंने कहा कि मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद महाराजा हूँ, इसलिए अंग्रेज़ों को भारत छोड़ देना चाहिए। उसी वक्त उसके खिलाफ साजिशें चली थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे महाराजे का कोई मुकाबला नहीं। रिफॉर्म्स की बात करो, छुआछूत से लेकर विडो मैरिज, फिर खासकर ये छोटी एज में जो शादियाँ होती थी, जितनी भी कुरीतियाँ थी, एजुकेशन के लिहाज से देखो इतनी रिफॉर्म्स उस वक्त हुई हैं, ऐसी रिफॉर्म्स कभी नहीं हुई। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी कर दी, स्कॉलरशिप के लिए एक अलग से बोर्ड बना दिया,
न्याय के लिए जब उन्होंने राजपाट संभाला तो राज तिलक भवन के अंदर पहला भाषण उनका था कि मेरा धर्म इंसाफ है। और उसी को लेकर वो चले। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हाई कोर्ट स्थापित हुई ये महाराजा हरि सिंह ने की। तो मेरा मतलब कि किसी साइड आप चलो, अनगिनत जो रिफॉर्म्स उस वक़्त की वो उन्होंने की। और इस वक्त जिस आकाशवाणी जम्मू के स्टूडियो में हम बात कर रहे हैं और हमारी बातचीत अपने श्रोताओं तक पहुंच रही है, उस वक्त रेडियो कश्मीर जम्मू की स्थापना भी महाराजा हरि सिंह जी के ही कर कमलों द्वारा 1 दिसंबर 1947 को हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। ये रेडियो स्टेशन का भी और हाई कोर्ट जो जम्मू कश्मीर की है इसको भी स्थापित उन्होंने किया। कॉलेज जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन आज भी जम्मू के अंदर हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, मोस्टली महाराजा हरि सिंह के टाइम के। आज हॉस्पिटल को देखो, हॉस्पिटल की जो पुरानी SMGS बिल्डिंग है उसको देखो, नई जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें और उनमें फ़र्क देखो। लास्ट में तो मैं ये कहूँगा कि भगवान राम के बाद अगर वनवास भी किसी ने 14 साल का काटा है तो महाराजा हरि सिंह ने काटा है। तो ऐसे महाराजे, ऐसे महान सपूत का कोई मुकाबला नहीं। और उसी के सिग्नेचर के साथ हम भी हिंदुस्तान के साथ जुड़े और आज तिरंगा अपने हाथ में है। ये महाराजा हरि सिंह की बदौलत है। ये अलग बात थी कि अंग्रेज़ों को ये सारी बातें ठीक नहीं लगी और उन्होंने साजिश की। और आपको याद है कि जब कवालियों की शक्ल में पाकिस्तान की फ़ौज ने यहाँ हमला कर दिया तो उस वक़्त धोखा हुआ था उसके साथ। रातों रात हिंदू मुस्लिम फसाद करवा दिए, अंग्रेज़ों ने करवाए। रातों रात कत्लो गारत शुरू हो गई। मुसलमान सोल्जर्स ने अपने ही भाइयों को काट दिया, हिंदुओं को काट दिया। तो इस किस्म के उस वक़्त गुत्थम गुत्था जो करवाए ये अंग्रेज़ों ने करवाए। और फिर उधर से 6000 का हमला कि कश्मीर की बहू बेटियों पर उनकी इज्जत खतरे में थी तो महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बुला के कहा। और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उस समय महाराजा हरि सिंह जी की फौज के जम्मू कश्मीर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और उनको ये कहा कि ब्रिगेडियर जा, उसके पास 100 आदमी था और उधर से 6000 थे। उन्होंने कहा जा ब्रिगेडियर, आखिरी गोली, आखिरी सांस और आखिरी जान तक तूने कश्मीर की बहू बेटियों की रक्षा करनी है, अपनी सरहदों की रक्षा करनी है। क्या कमाल के लोग थे। कैसे उन्होंने उस हुक्म को किस किस्म का, किस ढंग से लिया कि आखिरी जवान भी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह था, आखिरी सांस भी उसका था, आखिरी गोली भी उसकी। इस किस्म का महाराजा था जिसको लेकर डोगरा सदर सभा की तरफ से एक प्रयास था कि उसको याद करना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसको कुछ मिलने वाला है, उसको याद करना इसलिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर की तारीख़ कैसी है, कैसे सपूत इसने पैदा किए और देशभक्ति के लहर चले। लेकिन अफसोस की बात यह है वो जिस ढंग से उसको याद करना चाहिए था वो नहीं किया और उसी का रिज़ल्ट है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उथल पुथल हुआ और एंटी नेशनल एलिमेंट जो है वो किस तरीके से सिर उठाया उसने, वो आप सब जानते हैं। आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है क्योंकि जिसके लिए डोगरा सदर सभा, ये प्रजा सभा भी महाराजा हरि सिंह ने बनाई। और ये डोगरा सदर सभा के ऐसा गुलदस्ता है, अलग अलग फूल हैं लेकिन खुशबू भारतीयता है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ ये रियासती गज़ब की बनी है। अलग खित्ते की मौसम अलग है, पहचान अलग है, खान पान अलग है, पहरावा अलग है, भाषा अलग है। कैसा गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। और डोगरा सदर सभा महाराजा प्रताप सिंह के टाइम की बनी है। महाराजा हरि सिंह ने तो इसको अच्छी तरह से अपने ढंग से सींचा इसको। ये डोगरा सदर सभा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का, डोगरों का एक गुलदस्ता है। हम इन हीरोज़ को याद करने के लिए यहाँ अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे, वहाँ संघर्ष कर रहे थे कि गवर्नमेंट इनकी याद में, इनके नाम पर, इनके जन्मदिन पर छुट्टी अनाउंस करे। छुट्टी इसलिए नहीं, इसलिए अगली पीढ़ी को ये पता लगे, उनकी कहानियाँ सुने, क्योंकि ये हिस्ट्री याद स्टार्ट हो चुकी और यह लिखी नहीं गई। इसलिए हम चाहते थे कि ये इस वक्त कि कैसा ये जम्मू कश्मीर था और आज आग लगी है, ये लोगों के अंदर एक इस किस्म का जज्बा उनके अंदर आए, इसलिए छुट्टी ज़रूरी थी। पर आज मैं समझता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि गवर्नमेंट चाहे सेंटर की हो, यूटी की हो, इन्होंने छुट्टी अनाउंस की। और मैं मांग करता हूँ
कि डोगरा सदर सभा महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस को सामाजिक न्याय दिवस के नाम से मनाती आ रही है, क्योंकि न्याय भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इंसाफ मेरा धर्म है, और रिफॉर्म्स भी की। समाज के अंदर जो उन्होंने कुरीतियाँ थी वो भी ख़त्म की। तो डोगरा सदर सभा इसको सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर बड़ी देर से मनाती आ रही थी। हमने ये मांग की है हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, हर जगह गवर्नमेंट इसी नाम से इस दिन को सेलिब्रेट करे, ताकि ये इतिहास लोगों को पता लगे। जी। इतिहास को जिस तरीक़े से उसकी हालत हो गई है हमारे यहाँ, पता है आपको कि आर्काइव्स है, रिपोजिटरी, उसके अंदर 8 लाख फाइल है। ये मुबारक मंडी में, मुबारक मंडी के अंदर जी, जी। बुरी हालत थी। हमने वहाँ पर उसके बस्ते बंधवाए। ये जो चशूल की ट्रीटी, जो अमृतसर की ट्रीटी, जो लाहौर की ट्रीटी, वो सब ट्रीटी यहाँ ये पर सारे हैं। दस्तावेज, सारे जरूरी दस्तावेज। दस्तावेज और जो बच्चे पढ़ने के लिए भी हाँ, और दुनिया भर के स्कॉलर यहाँ रिसर्च करने आते थे, लेकिन फंगस लग चुकी थी, और वो हमने को ठीक करवाने की कोशिश की। और ये मुबारक मंडी तो जिंदा जागती तारीख है इस जम्मू कश्मीर की। इसको जिंदा करने के लिए, इसको रेस्टोर करने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत संघर्ष डोगरा सदर से किया। तो मुबारक मंडी जम्मू हेरिटेज सोसाइटी के नाम से हमने ऑटोनमस बॉडी बनाई, जिसके चेयरपर्सन जो हैं वो चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, और वाइस चेयरपर्सन मैं था। और गवर्निंग बॉडी में बड़े स्टॉलवर्ड्स जम्मू कश्मीर लद्दाख के एजुकेशनिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, जर्नलिस्ट, बड़े हमने वो गवर्निंग बॉडी में रखे, बुद्धिजीवी जितने भी थे उस समय। जी। तो ये एक मुबारक मंडी का। उसके बाद हमने बड़ी राजेंद्र सिंह जी का गांव बगोना, वहाँ जाकर जिस तरीक़ा से उसको जगह अलाट हुई थी, बाग नहीं बन सका, उसका जो तालाब जहाँ नहाते तो उसका नाम राजेंद्र सरोवर रखा, सड़क जो जाती है उसका नाम राजेंद्र मार्ग रखा, ताकि लोग याद कर सकें। और बगुना का नाम भी राजेंद्रपुरा हुआ। मॉडल विलेज है वो, मॉडल विलेज है। और इसके साथ साथ रवि जी एक बड़ी बात और हमने की कि सांबा डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा अद्भुत डिस्ट्रिक्ट है फौज के ढंग से या शहीदों के लिहाज से। आप देखते हैं कितनी लंबी लिस्ट है। तो सांबा के अंदर हमने नेशनल हाईवे पर वीरभूमि पार्क बनवाया। आज यहाँ पर इतने शहीदों के नाम अंकित हैं, और वो शानदार पार्क बना है। और हर साल वहाँ एक प्रोग्राम होता है, एक शाम वीरों के नाम। और महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा वहाँ पे, महाराजा हरि सिंह जी प्रतिमा वहाँ लगी है। और इसके साथ साथ हमने ये बाकी जितने फोर्ट्स हैं प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करवाए, और बहुत से ऐसी बिल्डिंग जो हैं ऐतिहासिक बिल्डिंगें गर्क हो रही थी, उनको मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करवाया, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। और इसके साथ साथ ये हमने जाम्बुलोचन का बुत के शहर किन कदरों पर बना है, जी। शेर और बकरी एक ही घाट पर इकट्ठे पानी पीते थे, तो वो लगवाया। ये एक हेरिटेज पॉइंट भी है हमारा, जो सिविल सेक्रेटेरिएट है जम्मू का, उसके बाहर जो रणवीरेश्वर मंदिर का चौक है, वहाँ पे ये हेरिटेज वहाँ पर ये लगवाया। हर साल अप्रैल में, खासकर बैसाखी के दिन, जम्मू फेस्टिवल थ्रू आउट जम्मू प्रोविंस होता है, ये शुरू करवाया। और एक और बड़ा गजब का काम हो सका इस डोगरा सदर के प्लेटफॉर्म से, कि हमारी बेटियां दुनिया के अलग अलग कोने में कहाँ दूसरे देशों में जाके उन्होंने गजब के काम किए अपना नाम। तो हमने कहा एक दिन साल के वो भी इकट्ठी हुआ करें, तो नाम रखा हमने तियां डोगरे दियां एक मलाटी। जी। और इसके साथ कवि सम्मेलन और हीरोज़ की गैलरी आप देखेंगे आज डोगरा हॉल के अंदर 500 के करीब वो हीरोज़ के या शहीदों के फोटो वहाँ पर। और इस बार जो कल हम महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, और छुट्टी भी जैसा आपने कहा कि ऐलान हुआ है, तो इस दिन डोगरा सदर सभा की ओर से जो आपका भवन है वहाँ पे कोई विशेष प्रोग्राम होने जा रहा है? बिल्कुल, 23 सितंबर को 11 बजे हमने उसी ढंग से सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर महाराजा हरि सिंह जी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस दिन कवि भी आएंगे और लोग दूर दूर से आएंगे, आकर अपने अपने ढंग से वो वहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे और महाराजा को याद करेंगे। सड़क साहब, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, शुभ प्रभात में आज बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ प्रभात।
ने तो सुना करते हैं कार्यक्रम शुभ प्रभात।